हैं और पढ़ाई करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11th में हम लोगों को क्या क्या नया चीज़ आप लोगों को सिखाता है, क्योंकि क्लास 10th में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में ओनली पढ़ा था। और थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन हम लोग करते हैं क्लास 10th में आप लोगों को जो पढ़ा था। बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा और बहुत सारे बच्चों को याद नहीं भी होगा, तो थोड़ा सा चलिए हम लोग थोड़ा रिवीजन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोगों का टोटल 6 था। हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या क्या था हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर राइट करते हैं। हम लोगों का क्या था यहाँ पर साइन थीटा था, उसके बाद हम लोगों का कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का था यहाँ पे कॉट थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा, ठीक है। हम लोग सो क्या करते थे, एक ट्रायंगल लेते थे, बनाते थे, और एक ट्रायंगल जिसका रेफरेंस एंगल हम लोग यहाँ पर थीटा लेते थे, ठीक है। और थीटा के ठीक यहाँ पर फ्रंट में जो साइड मिलता था उसको हम लोग अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल कहते थे, है ना। तो शॉर्टकट में आगे बताते हैं, ज़्यादा क्लियर डीपली नहीं जाते हैं। इसको पी बोलते थे, इसको पी बी और इसको एच बोलते थे। बी को हम लोग क्या होता था, ये होता था एडजेसेंट साइड्स, है ना, ऑफ रेफरेंस एंगल थीटा। और एच जो है वो हम लोगों का होता था हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या है कि यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू हम लोग का क्या था, साइन थीटा का वैल्यू हम लोग का पी बाई बी, ये पी बाई बी। कॉस थीटा हम लोगों का पी बाई एच, साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा हम लोगों का पी बाई बी एंड कॉट थीटा बी बाई पी एंड कोसेक थीटा हम लोगों का होता था एच बाई पी और सेक थीटा होता था हम लोगों का एच बाई बी, ठीक है। अब हम लोग इस तरह से बेसिक फार्मूला ये सब हम लोग निकालते थे। और हम लोगों को इसमें कुछ आइडेंटिटीज भी हम लोग पढ़े हुए थे, जिसमें हम लोग आइडेंटिटीज निकालते थे, रिलेशन निकालते थे। तो यहाँ पर भी ध्यान से देखिए, तो इसमें भी कुछ रिलेशन हम लोग को फाइंड आउट हो रहा है। अब देखिए, ये साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच है, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये देखिए ये कॉसेक थीटा के इक्वल हो जाता है। तो अब देखिए ये साइन थीटा जो है वो हम लोग का कितना हो सकता है, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 1 बाई कोसेक थीटा। इसको हम लोग 1 बाई कोसेक थीटा लिखते हैं, क्योंकि कोसेक थीटा क्या होता है, एच बाई पी होता है ना। उसके बाद कॉस थीटा देखिए सेक थीटा का होता है, तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 1 बाई सेक थीटा, है ना। टेन थीटा इसका रेसिप्रोकल हो रहा है, तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा। अब देखिए इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हम लोग यहाँ से एक मिल सकता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरह से हम लोग आइडेंटिटी पढ़े हुए हैं। कॉस थीटा, तो यहाँ पर हम लोग राइट कर सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरह से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो यहाँ मिल जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। इस तरह से वो रेसिप्रोकल सेम इसी तरह से रेसिप्रोकल हमको इसमें भी मिल सकता है। तो इस तरह से बहुत सारा आइडेंटिटीज पढ़े हुए हैं हम लोग। फिर हम लोग क्या पढ़े थे, फिर हम लोग पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा, फिर हम लोग पढ़े हुए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हम लोग ऐसा भी पढ़े हुए थे। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और फिर हम लोग पढ़े थे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से बहुत सारा आइडेंटिटीज हम लोगों ने पढ़ा। ये इन सभी का यूज हम लोग जो है वो क्लास 11th में करेंगे, इसलिए इन सभी को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर हम लोग कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी पढ़े थे, जिसमें हम लोग 90 माइनस थीटा पढ़े थे, तो वो भी हम लोग चलिए देखते हैं उसमें क्या क्या था। तो हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री में भी था। तो कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स क्या हुआ, अगर ये थीटा है तो ये हम लोग का एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है ना। तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। तो अगर हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको हम लोग क्या लिखते थे, कॉस थीटा लिखते थे, है ना। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और उसके बाद अगर कॉस था, कॉस 90 माइनस थीटा, इसको हम लोग साइन थीटा राइट करेंगे। अगर ये टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हम लोग क्या राइट करेंगे, इसको हम लोग कॉट थीटा करेंगे। और कॉट 90 डिग्री
माइनस थीटा इज इक्वल टू, इसको हम लोग tan थीटा राइट करेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह से हम लोगों का सेक का भी होगा, कॉसेक का भी होगा। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो इस तरह से हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी हम लोग पढ़े हुए हैं। और उसके बाद फिर हम लोग क्या किए थे, कुछ एंगल्स का वैल्यू भी हम लोग किए थे, जो कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का वैल्यू भी हम लोग फाइंड आउट किए थे। तो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री का वैल्यू भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग उसको भी थोड़ा रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं, है ना। तो उसको भी थोड़ा हम लोग देखें तो किस तरह से वो हम लोगों का वैल्यू आता है, ताकि आप लोगों को सब याद रहे। क्योंकि अभी तक हम लोगों का 0 से 90 डिग्री ये सब 10th का है, जितना भी सारा फार्मूला है। तो हम लोग एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे। तो ये आपका थीटा हो गया, यहाँ पर राइट कर देते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग 0 डिग्री लेते हैं, उसके बाद हम लोगों का 30 डिग्री है, फिर 45 डिग्री है, और उसके बाद हम लोगों का है 60 डिग्री, और फिर हम लोगों का है 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोगों का क्या है कि 0 डिग्री साइन 0 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू हम लोग का 0 होता है ना। हम लोग ये जानते हैं कि साइन में थीटा का वैल्यू जो है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, वो ऑलवेज इंक्रीज करते हुए जाएगा। जैसे जैसे थीटा हमारा जो है वो इंक्रीज होगा, वैसे वैसे उसका वैल्यू भी जो है वो आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया, साइन 30 का वैल्यू हम लोगों का 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 का वैल्यू हम लोगों का √3/2, एंड साइन 90 का वैल्यू हम लोगों का 1। और कॉस थीटा में क्या होता है कि कॉस थीटा में हम लोगों का अगर थीटा इंक्रीज करता है तो उसका वैल्यू डिक्रीज करता है। ठीक है, तो उस कंडीशन से भी और कंप्लीमेंट्री होता है, साइन कॉस का कंप्लीमेंट्री होता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि साइन का कंप्लीमेंट्री कॉस होता है, तो उससे भी हम लोग वैल्यू इजी से याद रख सकते हैं। बहुत सारा ट्रिक है, आप जो आपको इजी लगे आप ट्रिक याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये साइन 0 डिग्री हुआ, तो आपका देखो 0 का आपका कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा, 90 होगा। तो 90 का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, है ना। ये हो गया 1। ये 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 60 हुआ, ये हो गया आपका वैल्यू √3/2, है ना। ये सेम टू सेम होता है, क्योंकि 45 जो होता है वो इटसेल्फ आपका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसलिए 45 आपका सिंपल होगा। ये 60 है तो 30 का आपका होगा, 30 का, तो ये 30 का वैल्यू पुट कर दिया, 90 0 का होगा, इसलिए यहाँ पर 0 पुट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से अगर केवल एक साइन थीटा का वैल्यू अगर आप याद रखें तो आप कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सेक सब का वैल्यू आप याद रख सकते हैं। ये शॉर्टकट ट्रिक है। अब ये कॉस थीटा का वैल्यू जब याद हो गया तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा होता है। हम लोग ये जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा 0/1, तो 0/1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। 1/2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 हो गया। ठीक है, इसको अच्छा से लिख दिया जाए, ये 0 हो गया आपका, और ये √2 कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये √3, और 1/0 तो ये कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ND नॉट डिफाइंड। ठीक है, सेम इसी तरह से कॉट थीटा, तो कॉट थीटा आपका जैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री से भी निकाल सकते हैं और कॉस बाई साइन से भी निकाल सकते हैं। तो कॉस बाई साइन 1/0, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। देखिए यहाँ पर भी आ रहा है। फिर ये इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा √3, ये √3 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये आपका 1/√3 रेसिप्रोकल करके देख लीजिए, और ये आपका हो जाएगा 0/1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेम इसी तरह कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का हम लोग जानते हैं कि 1/sin थीटा होता है। तो 1/sin थीटा अगर लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग का कितना हो जाएगा, 1/sin यानी 1/0, यहाँ हो जाएगा नॉट डिफाइंड कोसेक थीटा का वैल्यू। फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का वैल्यू 1/1/2, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। 1/√2 केवल रेसिप्रोकल आपको कर देना है, ये 2/√3 और ये 1/1, तो ये आपका हो जाएगा 1। ठीक है, सेक थीटा ठीक इसका कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये 1 कर दीजिए।